सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले सांसद इंदौर के हैं। 11 लाख से ज़्यादा वोटों से आपको जीते हैं। इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की है मगर पॉलिटिक्स में टॉप कर रहे हैं। फिर पार्टी ने मौका दिया तो एक बार सांसद बना, फिर पार्टी ने मौका दिया दूसरी बार सांसद बना। किस्मत हो तो लोग कहते हैं शंकर लालवानी जी जैसी। मगर अब इंदौर में कुछ बचा है विकास करने के लिए क्या? और उस देश की जीडीपी बढ़ने में इंदौर का बहुत बड़ा योगदान है। नशे वाली बात भी यहाँ बहुत बढ़ रही, तो उसको रोकने के लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि अब देश में रोजगार की बड़ी तंगी आ रही है सब जगह, तो इस पे आप कभी पहल करेंगे कि वो लोग यहाँ के लोगों को रोजगार भी दें? मगर आप इस मंच पे बैठ के इंदौर की जनता से क्या वायदा करने जा रहे हैं? शंकर लालवानी दरअसल लोकसभा के वो सांसद हैं जो इस बार की जो लोकसभा थी उसके सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले सांसद इंदौर के हैं। 11 लाख से ज़्यादा वोटों से आपको जीते हैं। जी शंकर जी, कभी आपने कल्पना की थी जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे कि इंजीनियरिंग करते करते कभी पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और पॉलिटिक्स में भी फिर इतनी बड़ी जीत हासिल करेंगे, वो भी इंदौर जैसे शहर के? लोकसभा में टॉप किया है आपने, इंजीनियरिंग में तो आपने टॉप किया होगा, मुझे आपका रिजल्ट नहीं मालूम, मगर आप एक अच्छे इंजीनियर रहे हैं। इंजीनियरिंग की आपने पढ़ाई की है मगर पॉलिटिक्स में टॉप कर रहे हैं, कैसे संभव हुआ है सब? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग की उस समय मैं सर्विस में भी था कुछ समय के लिए, और जब सर्विस कर रहा था तब एक ऐसा मौका आया कि सर्विस करने से हम अपना और अपने परिवार का तो पेट पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन अगर समाज के लिए कुछ करना है तो कुछ हमें ऐसे फील्ड में आना पड़ेगा जहाँ ऐसा मौका मिले कि हम समाज के लिए करें। और चूँकि पृष्ठभूमि संघ की थी और भारतीय जनता पार्टी में शुरू से रुझान था, तो मैं सक्रिय राजनीति में आया और ये पार्टी ने मुझे मौका दिया समय समय पर। 15 साल नगर निगम में रहा, एक बार विपक्ष में रहे, एक बार जनकार समिति में जब कैलाश जी महापौर थे तब उनके साथ रहे, फिर सभापति रहे, फिर पार्टी ने मौका दिया तो इंदौर जिले का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा, फिर पार्टी ने मौका दिया तो 2 बार इंदौर विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बना, और फिर पार्टी ने मौका दिया तो एक बार सांसद बना, फिर पार्टी ने मौका दिया दूसरी बार सांसद बना। नहीं, मगर किस्मत हो तो लोग कहते हैं शंकर लालवानी जी जैसी, कि क्या किस्मत पाई है? कांग्रेस ने उनके सामने एक बहुत बड़ा बम रखा था मगर वो हम फूट ही नहीं पाया और उसमें से आप निकल आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक वातावरण था, मोदी जी की लहर थी और सबको ऐसा लग रहा था कि विकास के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ, तो हमने स्वागत किया, हमारे साथ जुड़े, हमारा परिवार बढ़ा है, बहुत सारे लोग जुड़े, इंदौर में जुड़े, मध्य प्रदेश में जुड़े, देश में जुड़े, तो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मगर मुझे तो लगता है इंदौर में विकास की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। इंदौर तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और फिर अब तो लोकसभा की जो टिकट है वो तो राज्यसभा की टिकट जैसी हो गई है कि टिकट मिलने ही मतलब जीत की गारंटी, और वो भी बीजेपी के साथ। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पूर्व महापौर रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, सबका पुण्य प्रताप है कि शहर में विकास लगातार हुआ है। और आप अगर देखेंगे, मुझे जब बाहर से लोग आते हैं 2-3 साल बाद जब इंदौर आते हैं तो उनको बदला बदला इंदौर लगता है। आप लगातार देखिए, इंदौर में तेज़ी से विकास हो रहा है और जिस प्रकार विकास हो रहा है मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, लॉजिस्टिक हो, आईटी हो, स्टार्टअप हो, हर क्षेत्र में इंदौर ने काम किया है और इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। तो ये हमारी यूएसपी देश में नहीं, पूरे जब विदेश में भी जाता हूँ तो कहते हैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द इंडिया, वहाँ से आप आते हैं। तो ये तभी होता है कि हमारे इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं। इंदौर के लोग अच्छे हैं, इंदौर के सांसद अच्छे हैं, मगर अब इंदौर में कुछ बचा है विकास करने के लिए क्या? देखिए, इंदौर में हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे अभी ग्लोबल समिट की, बहुत सारे इशू हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश की जीडीपी बढ़ना चाहिए और उस देश की जीडीपी बढ़ने में इंदौर का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, मैं चूँकि समय कम है लेकिन कभी मैं आपके बीच में आऊँगा तो पूरा इंदौर में आने वाले समय में जो काम हो रहे हैं। हाँ, मगर बात वही है, लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश का सारा विकास इंदौर में ही हो रहा है, बाकी सब शहर, बाकी तमाम शहर, बड़े कस्बे, बड़े संभाग बड़े पिछड़ गए हैं। तो लोग इंदौर को, बाकी लोग बहुत ईर्ष्या की नज़र से भी देखते हैं। नहीं, और अब ईर्ष्या तो नहीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी मंत्री बन गए, तो लग रहा है कि आखिर इंदौर में ऐसा है क्या? देखो, ये हमारा सौभाग्य है कि मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश के, वो पूरे उनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। हमारे मंत्री हैं, 2 मंत्री हैं, आदरणीय कैलाश जी हैं, आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी हैं और महापौर जी हैं। हम सब मिलके एक ये टीम वर्क से काम होता है, यानी जो राजनीति में काम कर रहे हैं वो एक टीम वर्क के अधिकारी हैं, वो एक टीम वर्क। तो इंदौर में हमने देखा लगातार पिछले कई वर्षों से एक टीम अच्छी रही है, तो उसके कारण इकोसिस्टम डेवलप हुआ। विकास के बाद आपने कभी नहीं देखा होगा ये नकारात्मक है, सकारात्मक माहौल में देखा होगा।
तो ये इंदौर की यूएसपी है कि मिलकर काम करते सब लोग। मगर इंदौर के लोग इस बात से बड़े चिंतित हैं कि जो बगल में पीथमपुर में जो कचरा जल रहा है हमारे भोपाल की यूनियन कार्बाइड का, तो उससे इंदौर के लोग बड़े सशंकित हैं कि वहाँ का जो धुआं आएगा यहाँ के लोगों को परेशान करेगा। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए उसके सब साइंटिफिक, मैं भी था उस बैठक में, हमको साइंटिफिक रूप से सब बताया गया और उन्होंने प्रूव करा कि इससे कोई हिजार्ड नहीं है, सब चीज़ों मॉनिटर हो रहे हैं, उस मॉनिटर के अंतर्गत ही सब हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई ऐसा इशू आएगा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हो रहा है। तो अब तो शुरू भी हो गया है और उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रही है, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई साइड इफेक्ट होगा। मगर इंदौर का जिस तरीके से विकास हो रहा है, चारों तरफ माने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही रहा है, यहाँ की रोज़गार भी काफ़ी जा रहा है, मगर एक बड़ी चीज़ चिंता की बात ये भी आई कि लगातार क्राइम भी बढ़ रहा है और खासकर साइबर क्राइम। तो वो और एक नशे वाली बात भी यहाँ बहुत बढ़ रही, तो उसको रोकने के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए नशा एक सामाजिक बुराई है, सरकार पुलिस लगातार इसमें काम कर रही है, लेकिन ये सामाजिक बुराई में समाज को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि हर घर घर में या हर चौराहे पे पुलिस तो नहीं हो सकती। पुलिस अपना प्रयास पूरा कर रही है, प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रही है, सरकार के निर्देश हैं कि इसको सख्ती से रोका जाए और हम उस जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें कि कहां से शुरू हुए। जो पेडलर हैं या जो मिडिल मैन हैं उनको छोड़ने के बजाय जहां से ओरिजिन है उसको हम पकड़ने की कोशिश करें और कुछ सफलता मिली है, आने वाले समय में और सफलता मिलेगी। मगर आपको जब पहली बार सांसद की टिकट दी गई थी तो आपको नहीं लगा था कि एक बहुत बड़े जूते में आपका पाँव डाल दिया गया है? क्योंकि यहाँ जो पुरानी सांसद थी, 9 बार की सांसद थी सुमित्रा ताई, और उसके बाद फिर आप जैसे एक व्यक्ति को दिया गया था, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास था आपको? देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में हम काम करते हैं और हमारा बहुत बड़ा परिवार है, हम सब मिलके काम करते हैं। शंकर लालवानी तो एक है, लेकिन उसके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी है और शहर की जनता है। तो मुझे लगा कि सब मिल के करेंगे और आपने देखा कि इन वर्षों में अगर मैं विकास की बात करूं, शुरू के अगर दिन छोड़ें, शुरू के दिनों में कोविड था, 2 साल हमारे कोविड में गए, लेकिन कोविड के बाद जो हमने किए हैं काम, अगर मैं उदाहरण दे के जाऊँ कि इंदौर से जो खास करके रोड कनेक्टिविटी है, पहले इंदौर से हैदराबाद जाने में 17-18 घंटे लगते थे, जब अगली बार आप आएंगे इंदौर से हैदराबाद आप 9 घंटे में पहुँचेंगे। इंदौर से नागपुर अब 12 घंटे में पहुँचते हैं, अगली बार जब आप इंदौर आएंगे अगले साल तो इंदौर से नागपुर आप 7.5 घंटे में पहुँचेंगे। तो इंदौर से एक नया रोड हम जयपुर को ले रहे हैं, कॉरिडोर जो बॉम्बे दिल्ली कॉरिडोर है उससे जोड़ रहे हैं। ओंकारेश्वर आने वाले 1 साल में अभी 2-2.5 घंटे में पहुँचते हैं, ओंकारेश्वर आप 1 घंटे में पहुँचेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यही नहीं, रेलवे की अगर बात करूँ कि रेलवे में हम इंदौर जो खंडवा है वो आने वाले 2 साल में पूरी होगी। इंदौर बुधनी का काम चल रहा है, इंदौर उज्जैन डबलिंग हो गया, इंदौर दाहोद का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इंदौर से मनमाड़ है तो साउथ से लेकर नॉर्थ तक 200 किलोमीटर कम हो जाएगा। आने वाले समय में इंदौर रेलवे स्टेशन पे 100 ट्रेनें गुजरने वाली है। इस बात से तो आप भी मानते होंगे कि अब देश में रोजगार की बड़ी तंगी आ रही है सब जगह, और रोजगार यदि कहीं है तो एक आईटी इंडस्ट्रीज़ में हो रहा है, मगर इंदौर अभी भी वो छवि नहीं बना पा रहा है जो हमारे साउथ के बड़े शहरों ने बना लिया है, खासकर हैदराबाद, बेंगलोर। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इंदौर किसी मामले में पीछा नहीं है, मगर वो आईटी वाला हब यहाँ क्यों नहीं बन पा रहा? हालांकि इन्फोसिस और टीसीएस यहाँ पे आपकी सरकार ने बहुत ज़मीनें दी हुई हैं, मगर जिस बड़े पैमाने पे उन्होंने ज़मीनें ली हुई हैं उस बड़े पैमाने पे रोज़गार नहीं दिया हुआ है। तो इस पर आप कभी पहल करेंगे कि वो लोग यहाँ के लोगों को रोज़गार भी दें? बिल्कुल, हमने कंपनियों से बात की है और रोज़गार बढ़ रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारे 2 नए आईटी टावर बन रहे हैं और इसमें केंद्र सरकार ने 100 करोड़ रुपए की मदद भी की है और अगले साल तक ये आईटी पार्क बन के तैयार हो जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आने वाले समय में ग्लोबल समिट आईटी और स्टार्टअप की इंदौर में होगी। तो ये इंदौर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंदौर आने वाले समय में आईटी का हब बनने वाला है और मैं देख रहा हूँ लगातार आईटी की कंपनियाँ आ रही हैं। एक इकोसिस्टम की जो कमी थी उसको हम पूरा कर रहे हैं, खास करके कनेक्टिविटी। मैंने कहा हमारी जो एक कमी है जिसको हम लगातार प्रयास कर रहे हैं वो है इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर। हमारा इंटरनेशनल फ़्लाइट अभी दुबई तो शारजाह है, हम चाह रहे हैं अन्य देशों से भी जुड़े और उसके लिए परिवहन जो हमारे एयरपोर्ट के जो मंत्री हैं वो इंदौर आए थे, मैंने उनसे बात की थी। सरकार से हमारी बात चल रही है। अभी जो सरकार ने नीति बनाई है सिविल एविएशन को लेकर, उसमें मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइटें वो शुरू होने वाली है। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट शुरू होगी तो हमारा आईटी के क्षेत्र में जो एक इकोसिस्टम है वो डेवलप होगा और मुझे लगता है ये शहर इतना बेहतर है कि यहाँ आबोहवा अच्छी है, लोग अच्छे हैं,
और हमारे पास यूथ थिंक टैंक भी है। तो ये सब ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें आईटी आने वाले समय में साउथ और पूना तो सेचुरेट हो गया है, अब आने वाला समय इंदौर का है। बहुत बढ़िया, आने वाला समय इंदौर का है, ये इंदौर के सांसद दावा कर रहे हैं, बहुत बड़ा वायदा कर रहे हैं। स्टार्टअप को मैं भी बता दूंगा, स्टार्टअप में इन 5 सालों में पहले 700 स्टार्टअप थे हमारे, अभी बढ़ के 3000 से ज़्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड तो 5000 से ज़्यादा है। तो आने वाला समय स्टार्टअप का भी है, क्योंकि स्टार्टअप पार्क बना रहे हैं, इंक्यूबेटर सेंटर है। अभी हमने आईआईटी में जो स्टार्टअप में काम करने वाले हैं, आज 15 दिन पहले ही हमने दिल्ली में आईआईटी के जो छात्र हैं जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, उनको केंद्र सरकार ने 5 करोड़ रुपए तो उनको दिए, और अगर देंगे तो और हम आगे काम करेंगे। तो मुझे लगता है स्टार्टअप को लेकर भी एक अच्छा आने वाले समय मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया का एक हब बनेगा। वैसे तो इंदौर देश का इतना खुशनसीब शहर है जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम एक ही शहर में मौजूद है, मगर आप इस मंच पर बैठ के इंदौर की जनता से क्या वायदा करने जा रहे हैं कि अगले 5 साल में इंदौर कहाँ होगा? देखिए, मैं हमारे इंदौर की जनता है और आप भी हैं, वो गवाह रहेंगे। आने वाले समय में हम इंदौर का एक ऐसा मास्टर प्लान बना रहे हैं, वो मास्टर प्लान नहीं, एक मास्टर प्लान तो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी सरकार बना रही है, पर आने वाले समय में हमने जो अर्थशास्त्र से जुड़े हुए लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उसमें हमने प्रमुख 5 सेक्टर लिए हैं जो इंदौर को डेवलपमेंट में काम आएंगे। टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म खास करके, आईटी और स्टार्टअप इंडस्ट्री, और इसके साथ जो हमारे इकोसिस्टम में बिजनेस है, खास करके नमकीन और रेडीमेड का, इन सब सेक्टरों से हमने अलग अलग सेक्टर में बात की है। अभी हमारी जो जीडीपी है, उस जीडीपी को हम आने वाले 5 साल में डबल करने वाले हैं। तो ये देश के प्रमुख शहरों में आएगा, जो 5 साल में अपनी जीडीपी डबल कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट बन गया है। हम आने वाले समय में हम उसको पब्लिश भी करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत करिए अपने सांसद का, धन्यवाद। जिन्होंने इतना बड़ा वादा किया कि इंदौर वो शहर होगा जो देश के उन शहरों में शामिल होगा जिसकी जीडीपी दोगुनी हो जाएगी, है ना? और मुझे तो लगता है जैसा लग रहा है जीडीपी डबल से भी ज़्यादा हो सकती है, ऐसा मुझे आभास हो रहा है, जो देख रहा हूँ इंदौर में डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए सांसद जी, कल से लोकसभा का सत्र भी है, आपको जाना भी है, और मगर आप धन्यवाद। यहाँ आए, जनता से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।